आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। इस टाइम आपकी सिचुएशन ऐसी है, आपकी करंट एनर्जी ऐसी है। आप पैसे के लिए बहुत ज़्यादा हाथ-पैर मार रहे हो, मे बी अपॉर्च्युनिटीज़ भी नहीं मिल रही हैं आपको, करेक्ट अपॉर्च्युनिटीज़। कई लोगों के साथ ऐसा है कि मेहनत पे मेहनत करे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं। उनको कहीं न कहीं वो एक अचीवमेंट आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, उनको एक एप्रिसिएशन आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी मेहनत कहीं न कहीं बेकार हो गई है, कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं काम कर रहे हैं, कहीं कुछ कमी तो नहीं है, शायद गलत प्रोफ़ेशन में हैं। कुछ इस तरीके के विचार आपके इस टाइम पे चल रहे हैं अगर आप इस रीडिंग पे आए हैं। ये एनर्जी डेफ़िनेटली आपकी ही है अगर आप इस रीडिंग पे आए हैं। अगर नहीं है तो आप इस मैसेज को स्किप कर सकते हैं। और साथ ही साथ कई लोगों की अगेन पेंटिकल्स की एनर्जी, तो ये कंफर्म्ड है कि आप डेफिनेटली पैसों को लेके बहुत ज़्यादा इस टाइम पे परेशान हो। आप हर तरीके से बहुत मेहनत कर रहे हो। आप एक ही ऑप्शन नहीं, इवन कई सारे ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हो कि मे बी आप मल्टीपल अपना कुछ काम स्टार्ट करना चाहते हो, या जॉब में हो ऑलरेडी, तो साइड में कोई एक पैसिव इनकम के लिए आप काम स्टार्ट कर चुके हो या करना चाहते हो। तो इस तरीके के विचार आपके मन में चल रहे हैं। आप ये चाहते हो कि कोई आपको हेल्प कर दे, कहीं से आपको कुछ पैसों की हेल्प मिल जाए, मतलब कुछ पैसों से एनर्जी इस टाइम पे रिलेटेड है। आप पैसों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मनी इज़ लाइक बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही है। आपका शनि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। शनि ने आपको इतनी मेहनत करवा दी है, लेकिन रिज़ल्ट नहीं दिए अभी तक। ठीक है? तो आपके लाइफ में चैलेंज क्या आ रहा है? आपके लाइफ में चैलेंज आ रहा है पॉजिटिव थिंकिंग का। आप पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कर पा रहे हो उस वजह से, जो कि नेचुरल है। ऑब्वियसली जब आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आउट ऑफ वे चली जाती है, आप मेहनत भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे हो, बट स्टिल आउट ऑफ वे चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से आप पॉजिटिव भी नहीं सोच रहे हो। लेकिन यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज आया है कि आपके लिए चैलेंज ही यही है अभी। आपने कुछ और अभी इस टाइम पे नहीं सोचना है, सिर्फ पॉजिटिव ही रहो। पॉजिटिव रहने में ही आपकी वाइब्रेशंस हायर होंगी। आप जो अभी कर रहे हो इसमें आपके हाथ में सिर्फ अपना कर्म करना है। आपको इससे कुछ मतलब नहीं होना चाहिए कि आपको फल कब मिलेगा। यू आर एक्सेप्शनली टैलेंटेड पर्सन। आपने ये देख रहे हो, ये पर्सन कितना टैलेंटेड है। वो जानता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन रिजल्ट ना मिलने की वजह से कहीं ना कहीं एक मन में डाउट है। आपने हो सकता है मे बी बहुत सारे स्किल्स भी सीख लिए हो, मे बी आपने बहुत सारे करियर अभी तक चेंज कर लिए हो, आपने एक्स्ट्रा ही अपने आउट ऑफ वे जाके कुछ चीज़ें सीखी हैं सो दैट कि आप कुछ नया ट्राई कर सके। देखो ना, हर्बल भी है, आपका आयुर्वेदा भी है, बुक्स भी हैं, कॉर्पोरेट सूट में बैठी है ये लेडी, तो दैट मीन्स डाइवर्जन है। आपने बहुत कुछ चीजें सीख ली हैं। आप ये सोच रहे हो अगर ये चीज नहीं काम आई तो ये चीज काम आ जाएगी, बट आप यू आर लाइक नॉट लेटिंग एनी स्टोन्स अनटर्न। मतलब आप पूरी तरीके से अपनी मेहनत कर रहे हो हर तरीके से। तो आपके लिए आगे गाइडेंस में हम देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। माय फ्रेंड, योर टाइम इज अबाउट टू कम। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपको ये भी कहा जा रहा है पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, साथ ही साथ जो आप कर रहे हो उसको एंजॉय करते रहो, क्योंकि अब तुम्हारा टाइम आ गया है। within 1 week your situation will improve and you will see a dramatic change in your situation. Your work will be appreciated, your work will be rewarded, you will be the highlighted person of your community. आप दिखोगे, आप 10 लोगों में भी दिखोगे। आपने जो अभी तक इतनी मेहनत करी है ना, और आप जस्ट अब बैठ के रिलैक्स भी नहीं हो, अंदर ही अंदर बस अपने आप को परेशान कर रहे हो कि क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो अब उस चीज को लेके यूनिवर्स ने आपको एक कंफर्मेशन दे दी है दैट विद इन 1 week योर सिचुएशन विल इम्प्रूव इफ यू कीप योर सेल्फ पॉजिटिव। योर biggest challenge right now is to be in a positive state. आई होप you got this point clearly कि आपको पॉजिटिव इस टाइम रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज ये आपकी मेहनत और लंबी खिंच सकती है। ठीक है, और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। और ओके,
अगर आप चाहें तो आप किसी ऐसी जगह को जाके विजिट कर सकते हैं जहाँ एक डिवाइन पावर हो, किसी शक्ति पीठ, सिद्ध पीठ या आसपास के किसी ऐसे मंदिर जो बहुत पुराने सालों से है। एक पुराने मंदिर का ऑरा, डिवाइन एनर्जीज अलग लेवल पे काम करते हैं। एंड यू नो व्हाट आई एम सेइंग। आपको एक डिवाइन एनर्जी, आपको जो वो हीलिंग देगी, आपको जो वो पॉजिटिविटी देगी, वो आपकी आत्मा को तृप्त करेगी। जो आपकी आत्मा इस टाइम बाहर निकली पड़ी है ना, मतलब बिल्कुल आई कैन फील योर फीलिंग्स कि कितना इरिटेट हो जाता है बंदा। शनि की मे बी आपकी 7.5 चल रही हो, मे बी शनि आपके 6th हाउस में बैठे हो, 8th हाउस में बैठे हो या 12th हाउस में बैठे हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि शनि ने आपका जुपिटर, आपका सन वीक कर रखा है। ठीक है, तो ये इस तरीके की कंडीशन आपके हॉरोस्कोप में हो सकती है। आपके चार्ट में ये हो सकता है कि 6-8 की एनर्जी ज्यादा हो, 6-6 की एनर्जी ज्यादा हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत हर्डल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस टाइम पे यू नीड टू स्टे काम, यू नीड टू स्टे पॉजिटिव, यू नीड टू विजिट सम टेम्पल और डिवाइन एनर्जी एरियाज, और आप नेचर वॉक करके आ सकते हैं कुछ, या ऐसा थोड़ा दूर स्पिरिचुअल जगहों पे आप होके आइए, या पहाड़ों पे भी होके आ सकते हैं। आप किसी रिवर साइड बैठ के आइए, अपने मन को शांत कीजिए, अपने अपने आप को खाली कीजिए। यू नीड टू फोकस ऑन योर एनर्जी, नॉट द वर्क यू हैव डन। आपने इनफ काम किया है, आप करते रहो, उसको छोड़ो नहीं। यू आर ऑन अ वेरी राइट पाथ, बट यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ राइट नाउ। आपकी अपनी खुद की एनर्जी पे आपको फोकस करने की जरूरत है, बिकॉज ओनली पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी एंड अबंडेंस एंड ग्रोथ एंड हीलिंग। आई होप आपको ये क्लियर मैसेज समझ में आया होगा। वाओ, द चैरियट, मून, डेफिनेटली आप मन से काफी ज्यादा इम्बैलेंस हो रहे हैं, और साथ ही साथ वाओ, सन की भी एनर्जी आ गई है आपके लिए। दैट मीन्स आप ऑब्वियसली अब राइज करने जा रहे हो। अगर तुम इस वीडियो पे आए हो तो डेफिनेटली योर लक इज गोइंग टू बी इनहेंस, योर लक इज गोइंग टू बी इम्प्रूव्ड, यू गॉट अ विजडम इन योर लाइफ, you got the direction in your life now, but for this you need to claim this energy before proceeding further। बिना किसी चीटिंग के आपको अभी यहाँ पॉज करना है, इस एनर्जी को क्लेम करना है बाय कमेंटिंग आई एम द ब्लेस्ड पर्सन, आई एम द ब्लेस्ड पर्सन। तभी आप इस एनर्जी को रिसीव कर पाएंगे। और जो लाइफ में आपके इस टाइम पे डायरेक्शन की कमी हो रही है, विजडम की कमी हो रही है, लक आपका अभी टाइम डाउन चल रहा है, तो यू विल गेट द एनर्जी सो दैट लक enhances। ओके, सो देखते हैं और आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ये तो करियर के लिए एक तरीके से पूरी रीडिंग हो गई है, और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, 1144, you need to be in high vibes। 1144, you can see the word high vibes, you need to be in high vibes। divine blessings will come to you, abundance will come to you, grand opportunities will come to you। फेथ आपको बढ़ाने की जरूरत है, आपको हाई वाइब्रेशंस में रहने की जरूरत है। एंजल कार्ड की तरफ से भी आपके लिए यही मैसेज आया है, दैट यू नीड टू be in high vibration to attract abundance, to attract growth, to attract the positivity and the opportunities। okay, और चलिए अब थोड़ा रिलेशनशिप को लेके रीडिंग देखते हैं। आपके पर्सन आपके बारे में इस टाइम क्या सोच रहे हैं। यू कैन स्किप इफ यू डोंट वांट दिस काइंड ऑफ मैसेजेस। और डेफिनेटली वो आपकी वैल्यू को बहुत ही अच्छे से समझते हैं, और आप दोनों के बीच में काफ़ी सारे डिफरेंसेस होंगे, सोच के, एनर्जी के, प्रोफेशन के, लाइफस्टाइल के, बट स्टिल ही और शी वैल्यू यू अडोरेबली। ठीक है, तो आप ये तो बिल्कुल मत सोचना कि आपके पर्सन आपको लेके बहुत नेगेटिव सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दिस पर्सन रियली वैल्यू यू। ठीक है, ओके, बहुत सारे मैसेजेस। इनडिसिसिव हो जाते हैं कभी कभी आपके पर्सन, साथ ही उनको लगता है कि उन्होंने कुछ तो डैमेज आपके लाइफ में कर दिया है पास्ट में, जो कि उनको ये भी फील कराता है कि डैमेज होने के बाद यू गाइज आर लाइक टुगेदर। सो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि यू गाइज हैव सम सोल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो भी उन्होंने आपके साथ जो भी सीखा है वो कभी नहीं भूलना चाहते, वो भूल भी नहीं पाएंगे। उनको ऐसा फील होता है कि द थिंग्स यू हैव टॉट विल बी लाइक नेवर बी फॉरगेटन।
ठीक है, साथ ही साथ 3 मैसेज और निकल के आए थे दैट एवरीथिंग इज सो गुड इन बिटवीन यू, और एल्स हो जाएगा आगे वाले आने वाले टाइम पे कि डेफिनेटली आप दोनों एक अच्छे वाइब्रेशंस में आ जाएंगे और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपकी। लास्ट मैसेज ले लेते हैं। यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिटी। आप थोड़ा सा अपने आसपास देखो आपके लोग कैसे हैं। आप देखो आपको लोग अप्रिशिएट, आपको लोग आपके बुरे टाइम में आपको साथ नहीं दे रहे हैं या आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं या आपको पॉजिटिव किक नहीं दे रहे हैं, तो उन लोगों से थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। आपकी कम्युनिटी आपकी एनर्जी को इम्पैक्ट करती है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लोग आपके दुख सुख में आपके साथ हैं, सुख में एक बारी हो ना हो लेकिन दुख में वो आपके साथ है, उन उन लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, अच्छे से टाइम स्पेंड करो, उनके साथ लाइफ को चेरिश करो, उनके साथ थोड़ा घूम फिर के आओ, उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताने की आप कोशिश करो, सो दैट यू गेट द एनर्जी जो आपको इस टाइम पे चाहिए। आई होप इन मैसेजेस के साथ आप अपने आप को बेटर फील कर पाएंगे, और यू नीड टू बी इन हाई वाइब्रेशंस। दैट इज द ओनली चैलेंज एंड दैट इज द ओनली सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। ओके, मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम।